जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को संकट में नहीं देखना चाहते हैं हनुमान जी। कई भक्त अक्सर हमसे शिकायत करते हैं कि हनुमान जी हमारे सुनते नहीं या फिर हमारे संकटों को दूर नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हमने बहुत पूजा पाठ कर ली, आपके कहने पर तो भाव के साथ भी पढ़ा है, लेकिन हनुमान जी हमारे तब भी नहीं सुन रहे, ना हमारे संकटों को दूर कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कभी अपने भक्तों को संकटों में नहीं देखना चाहते हैं। एक इसी का ही जीता जागता उदाहरण आज हमारे पास व्हाट्सएप पर हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारी भक्त हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल को देखती हैं। इनका नाम नंदिनी है और इनका काफ़ी अच्छा अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो को देखना मिस ना कर पाएँ। इन्होंने हमें लिख कर भेजा है कि जय श्री राम, सभी भक्तों को मेरा सीताराम। दी, मेरा नाम नंदिनी है, मैं बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले की निवासी हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ती हूँ और हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हनुमान जी को अपना पिता मानती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। मैं रोज़ उनकी पूजा करती हूँ और राम नाम का जाप करती हूँ और राम नाम लिखती भी हूँ और रोज़ हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो मैं अपने हनुमान जी से कहती हूँ और मेरी हर बात सुनते भी हैं और मेरी मदद भी करते हैं। ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार हुए, जिसमें से ये मेरा पहला अनुभव है। ये अनुभव मई 2025 का ही है। एक दिन की बात है कि मेरे घर पर 1 रुपये भी नहीं थे, कुछ खाने के लिए भी नहीं था। मेरी दुकान भी चल रही थी तो वो भी बंद हो गई थी। घर में 1 पैसा नहीं था। मैं गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चों को घर पे ट्यूशन भी पढ़ा रही थी और वो ट्यूशन भी बंद हो गया था। रुपए एकदम ख़त्म हो चुके थे घर में और घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और फिर मैं क्या करती? मैं हनुमान जी के पास गई, मैं बहुत रोई, मैंने हनुमान जी से बहुत विनती की, उनके हनुमान चालीसा का पाठ किया, उनके सामने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे संकटों को दूर करिए और मुझे एक सुख समृद्ध जीवन प्रदान कीजिए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की हनुमान जी से कि हनुमान जी उनकी मदद करें। उनके घर की हालत बहुत ख़राब है, पैसे भी नहीं हैं, जो वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी वो ट्यूशन्स भी बंद हैं, उनकी दुकान भी बंद है, उनका कोई पैसे कमाने के सोर्स नहीं है। वो हनुमान जी से सारी आस लगा कर बैठी थी, सारी उम्मीद लगा कर बैठी थी कि हनुमान जी के पास मैं गई हूँ तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जिन भक्तों को हनुमान जी से उम्मीद होती है, जिन भक्तों को हनुमान जी पे विश्वास होता है, हनुमान जी उनकी हमेशा सुनते हैं। तो नंदिनी जी को भी हनुमान जी पर काफ़ी विश्वास है और उन्होंने हनुमान जी पर विश्वास किया और हनुमान जी से विनती की, उनके सामने रोई, हनुमान चालीसा का पाठ किया और उनसे कहा कि मेरे घर में पैसों की तंगी है, आप इस पैसों की तंगी को दूर कीजिए। और उन्होंने कहा कि हनुमान जी प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और आप मानेंगे नहीं कि उसके 2 दिनों के बाद ही मेरी एक दोस्त का कॉल आया। वो बोली कि तुम एक स्कूल में पढ़ाने जाओगी, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दूँगी और तुम अपने कॉलेज के एडमिशन में भी लगा देना। तो वो बोली ठीक है, मैं जाऊँगी पढ़ाने। आज मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तब मुझे लगा कि ये जॉब मेरी हनुमान जी ने ही दी है और अब मैं पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करती हूँ। मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा विश्वास है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब भी ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो मेरे पास और भी अनुभव हैं बाबा नीम करोली जी के, लेकिन मैं वो अगले वीडियो में आप सभी के साथ साझा करूँगी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नंदिनी जी, आपने हमारे साथ इतना अच्छा अनुभव शेयर किया है और वाकई में अनुभव काफ़ी चमत्कृत कर देने वाला है, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों के अभी तक मैंने जितने भी अनुभव सुने हैं उन सभी अनुभवों में मैंने ये नोटिस की है बात कि हनुमान जी पर जब तक हम विश्वास नहीं करते तब तक हमारे काम नहीं बनते। कि जो भक्त हमसे शिकायत करने के लिए आते हैं कि हमारे हनुमान जी काम नहीं बना रहे, उन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें टोटली विश्वास नहीं होगा कि हनुमान जी हमारे नहीं सुनते हैं या हमारे काम नहीं बनाते हैं, तब तक हनुमान जी आपकी कैसे सुनेंगे।
जैसे नंदिनी जी ने उनके ऊपर विश्वास किया, जैसे करोड़ों भक्त हैं जिन्होंने हनुमान जी के ऊपर विश्वास किया, हनुमान जी ने काम भी बनाए, वैसे ही आप भी हनुमान जी के ऊपर विश्वास करें और अपने कार्यों की आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो अवश्य हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का तो नित्य पाठ करना चाहिए। जो भी भक्त हैं जो संकटों में हैं या फिर वो नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई संकट आए, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करें। उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई करें या किसी कार्य क्षेत्र में जाएं। तो अपने जीवन में सफलता के लिए, अपने जीवन में उन्नति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करना तो बिल्कुल मत भूलें। चाहे आप स्टूडेंट हैं या चाहे आप नौकरी पेशे वाले हैं या आप वृद्ध हैं, आप कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए। महिला हो या पुरुष हो, हनुमान चालीसा का पाठ कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है, कोई भी कर सकता है। उससे सबको फ़ायदा मिलता है और अवश्य मिलता है। बस हनुमान जी पर विश्वास करने की देरी है। जय सिया राम।